अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ रमज़ैन और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो। अहम मामला, पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि जमहूरियत मजबूत बनाना और वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। कौमी मफाद का मामला है, बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे, ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं। तो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस, इसका फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो, जमहूरियत मजबूत बनाना और वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। और साथ में ये रिमार्क्स भी सामने आए कि कौमी मफाद का मामला है, बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अहम ये केस और इसका फैसला अब महफूज कर लिया गया है। आज बिल्कुल तकरीबन 8 साल लगे सारी कार्रवाई को मुकम्मल होने में। पहले 4 साल तो तरीके साहब इतराज करते रहे स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर। 2018 में बिलाकर स्क्रूटनी कमेटी बनी और दिसंबर 2021 में उसकी कार्रवाई मुकम्मल हुई। उसके बाद जनवरी से रवां साल से लेके अब तक इलेक्शन कमीशन ने इसकी समातें की, जिसके बाद बिलाखिर आज ये केस मुकम्मल हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया और चीफ इलेक्शन जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे। दोबारा से भी आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस, इसका फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये बताया गया कि यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो, जमहूरियत मजबूत बनाना और वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। जी जुल्करनैन, कंटिन्यू कीजिए। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि जमहूरियत मजबूत बनाना और वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। और साथ में ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं कि कौमी मफाद का मामला है, बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। बिल्कुल अहम मामला, पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का ये फैसला महफूज कर लिया गया है। 8 साल से ये मामला ऐसे ही ज़ेर बहस रहा और उसके बाद आज ये फैसला महफूज किया गया है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो, जमहूरियत मजबूत बनाना और वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। कौमी मफाद का मामला है, बहुत जल्द दीगर जमातों के साथ भी फाइनल होंगे। बात करते हैं जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइए। देखिए, जनवरी में स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट आने के बाद दोबारा से समाज शुरू हुई थी इलेक्शन कमीशन में इस केस की, जो अब आके मुकम्मल हो गई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 नुकड़ी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था, इख्तितामी जो उनके अल्फाज थे, कि फैसला मुनासिब वक्त पर पूरे गौर खौज के बाद सुनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम फ्रीकैन के साथ इंसाफ हो। पीटीआई की हद तक कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। दीगर जमातों के मुकदमात भी जल्द जो उनकी स्क्रूटनी है वो मुकम्मल हो जाएगी। उनके केसेस इसी तरीके से सुन के कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा कि यकीनी बनाया जाएगा कि बगैर किसी दबाव के और बगैर किसी डर खौफ के किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो और जो वोटर्स का एतमाद है वो बहाल होना चाहिए, सियासी जमातों के ऊपर भी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी। और अब मुनासिब वक्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस का फैसला सुनाएगा। जी रम, ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। अब बात करते हैं भीगे भीगे मौसम और जून के गर्म महीने में होने वाली बर्फबारी की। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बरसात के बाद गर्मी का खात्मा हो गया। मानसहरा में बारिश के बाद धुंध सी छा गई है। बसल और झील लुलुसर पर हल्की बर्फबारी से मौसम मजीद ठंडा हो गया। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद के पहाड़ों पर भी रुई के गाले बरस रहे हैं। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में बरसात से बालाई इलाकों में सर्दी की दोबारा एंट्री। मानसहरा की झील बैसल में गिरते गालों ने जून में शहरियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। यादगार नजारों को देखने के लिए लोग घरों और होटलों से बाहर निकल आए। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बादलों ने रंग जमाया। मरी में बारिश और सर्द हवाओं से मौसम हसीन हो गया। उधर अटक और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। रहीम यार खान, लियाकतपुर और सादकाबाद में बारिश से जल थल एक हो गया। खानपुर में बरसते बादलों ने गर्मी को ब्रेक लगाया।
लोधरा में बारिश ने किसानों के चेहरों की रौनकें लौटा दी। लिया और राजनपुर में भी बादल बरसे। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी गुज़श्ता 3 रोज से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गर्मी के सताए शहरी सुहाने मौसम और रिमझिम को एंजॉय कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई की है। इसी सिलसिले में बात करते हैं, शहजाद अली हमारे साथ हैं। शहजाद, बताएं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का जो मौसम है इसने भी करवट ली है। हल्की और तेज बारिश का जो सिलसिला है वो 3 रोज से जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि हल्की और तेज बारिश का जो सिलसिला है वो आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। शहरी जो है इस औसम मौसम को अपने अपने तरीकों से इंजॉय कर रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं और पार्क्स का रुख कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं मौसम को और इस मौसम से भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी के एक शदीद लहर के बाद जो है वो मौसम ने करवट ली है और शहरी जो है उस हसीन मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। सवात और मिंगोरा में चौथे रोज भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी कालाम और मालम जब्बा में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। जी बिल्कुल, स्वात में आज चौथे रोज़ भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मिंगोरा शहर समेत मैदानी इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं और रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और दर्जे हरारत भी कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। इसी तरह वादी कालाम, मालम जब्बा, बहरैन, गवीन जब्बा और शंगला टाप पर भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और बालाई इलाकों में तो सर्दी लौट आई है। कालाम में कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है, जबकि मालम जब्बा में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है और बालाई इलाकों में मौसम काफ़ी सुहाना है और यख है और ऐसे में सयाह भी जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। मैदानी इलाकों में भी मौसम काफ़ी खुशगवार है और महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी पेशगोई की गई है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। शहाबुद्दीन, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। गर्मी की तो छुट्टी हो गई, लेकिन बाज़ मकामात पर बारिश हादसात का सबब भी बनी। कहीं छतें गिरी तो कहीं दरख्त उखड़ गए। रास्तों की बंदिश से भी लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। बरसती बूंदों ने तबाही भी मचाई। फैसलाबाद के इलाके तानियावाला में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। 2 साला बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेनाला खुर्द के नवाही इलाके में दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश से कोलू में मावन समेत नशेबी इलाके जेर आब आ गए। नदी नाले भी बिफरने लगे। सुनारी के मुकाम पर कौमी शाहरा का कुछ हिस्सा बरसाती पानी बहा ले गया, जिसके बाद कोहलू का बलूचिस्तान के कई इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इंतजामिया ने शहरियों को एहतियात की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। सैलाबी सूरत हाल के बाद कई मुकामात ज़ेर आब आ गए। सीपैक शाहरा भी डूब गई। महकमे मौसमियात ने लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में 1 जुलाई के बाद ही बादल बरसने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का भी एक सिलसिला कल से दाखिल हुआ है उधर अफगानिस्तान के रास्ते से बलूचिस्तान में और केपी के शुमाली इलाकों में या वेस्टर्न इलाकों में। अरेबियन सी से जो मॉइस्ट करंट्स जा रही हैं, इन दोनों के मर्जर की वजह से बहुत तेज स्पेल हो रहा है। तो उसके नतीजे में जो बड़े शहर से लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और ऊपर सियालकोट, नारोवाल, फिर पिंडी, इस्लामाबाद, फिर पिशावर, चरसदा, मर्दान, इन सभी एरियाज में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। कल रात तक तो ये तेज स्पेल चलेगा। ऊंचे पहाड़ों पर कोई हल्की बर्फबारी हो सकती है। सिंध में ऐसा कोई खास अभी स्पेल नहीं है। 1 जुलाई के बाद कराची में चांस बनेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत माशी मामलात का भी तफसीली जायजा भी एजेंडे में शामिल है। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना 5 नुकाती एजेंडा जो है वो सामने रखे हुए है। यूरोपीय यूनियन के GSP प्लस स्कीम का जायजा लिया जा रहा है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर अपील का तफसीली जायजा जो है वो भी एजेंडे में शामिल है और मुकामी और इंटरनेशनल स्कूक बॉन्ड का मामला भी काबीना के जेर गौर है। वीजा रिजीम
के मामले पर वफाकी काबीना जो है वो कोई फैसला करेगी और 100 मिलीग्राम इंजेक्शन की रिटेल प्राइस का तयन करना भी है वफाकी काबीना और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है। काबीना माशी मामला का भी जायजा ले रही है और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद की जो सूरत हाल है और जो महंगाई की शरह है उस हवाले से भी तफसीली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है और अहम फैसले जो है वो मुतवक्किल हैं आज के वफाकी काबीना के इजलास में। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, अपडेट किया आपने। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। जस्टिस एजाजुल एहसन ने चैम्बर में समाअत के बाद सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी और रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। जस्टिस एजाजुल एहसन ने चैम्बर में समाअत के बाद सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी और रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। पीटीआई ने बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त वापस कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के पास सिंध हाई कोर्ट का फॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया जस्टिस एजाजुल एहसन ने समाअत के बाद हुक्मनामा जारी किया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दायर एतराज़ात बरकरार रहे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा, डॉलर 212 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो डॉलर की ऊंची उड़ान मुसलसल जारी है, रुपए की बेकदरी जारी है। डॉलर 212 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। आज इंटरबैंक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत में इजाफा हुआ है। एकदम से 2 रुपए और 4 पैसे की कीमत बढ़ चुकी है इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की। डॉलर 212 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है इंटरबैंक मार्केट में। 14 हफ्तों में डॉलर जो है 30 रुपए जो है महंगा हो चुका है अब तक इंटरबैंक मार्केट में। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की जो फरोख्त है वो इस वक्त 215 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर हो रही है। बताया जा रहा है कि बैंकों के पास जो है वो डॉलर्स नहीं है, डॉलर्स खत्म हो गए और इम्पोर्टर्स को जो है इम्पोर्ट की अदायगियों में बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। और वजीर खजाना ने जब ये कल बयान दिया था हमारे कि IMF से 1 से 2 दिन में डील हो जाएगी, तो तवक्का की जा रही थी कि इसका मस्बत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बिल्कुल ही इसके बरक्स उल्टा असर हुआ है। डॉलर आज फिर महंगा हो गया इंटरबैंक मार्केट में, जबकि कल स्टेट बैंक ने भी वजाहत की थी कि बैंकों को जो है डॉलर की अदायगी करने से रोका नहीं गया है और कल भी 20 करोड़ डॉलर की बैंकों ने अदायगी की है। बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम, अपडेट किया आपने। उधर वजीर खजाना IMF के साथ जल्द डील होने के लिए पुरुम्मीद हैं। सालाना 12 लाख रुपए तनख्वाह वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखने का ऐलान कर दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल ने सेनेट की कायमा कमेटी में बताया कि खाली प्लॉट पर तामीरात शुरू कर दी जाएं तो कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए शकील अहमद की। विफाकी वजीर खजाना का कहना है IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं और सालाना 12 लाख रुपए तक इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने IMF से मामलात जल्द तय पाने का भी बता दिया। उम्मीद है कि 1 आध दिन के अंदर ही हो जाए। साहिब सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ नहीं। विफाकी वजीर खजाना ने इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में कंपनियों की काबिल टैक्स आमदन सालाना 30 करोड़ से जायद रखने की तजवीज से इख्तिलाफ भी किया। बोले तजवीज तो ठीक है मगर क्या करें, पैसों की अशद जरूरत है, जिस पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा बाद में वजन तो है लेकिन मिफ्ताह साहब कोई और जेब काट लें। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि खाली प्लाट पर तामीरात शुरू कर दी जाएं तो कोई टैक्स नहीं लेंगे। खाली प्लाट एक मखसूस मुद्दत तक रखने की इजाजत देने की तजवीज से इत्तेफाक किया। कमेटी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने भी तायीद कर दी। गवर्नमेंट का जो सजेशन है वो सही है कि वो ओपन प्लॉट को चाहते हैं कि वो डेवलप हो, प्रोडक्टिव बने, लोग फाइलें बेचें हैं सुबह से लेकर शाम तक। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ये इंकिशाफ भी किया कि मुल्क में सालाना तकरीबन 80 टन सोना स्मगल, जबकि सिर्फ 15 किलो सोना कानूनी तरीके से आता है। यही वजह है कि अब हुकूमत सोने की दरामद पर ड्यूटी कम कर रही है। खबरों में आगे देखिए, एक वादा वफा होने को।
और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सदर आरिफ अलवी पर तंज और तनकीद के तीरों की बौछार कर दी है। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया टॉक की और कहा कि सदर साहब पहले हर बिल पर आंखें बंद करके दस्तखत कर दिया करते थे, अब उन्हें हर कानून में नुक्स नजर आता है। वो PTI की टोपी उतारकर सदर की टोपी पहने। लीगी रहनुमा ने नैब की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। सदर साहब जो रात के अंधेरे में हर कानून पर साइन करते थे, आज उनको हर कानून में खराबी नजर आती है। बेशतर वो तरामीम है जो उनकी अपनी हुकूमत ने की थी। जब मुल्क का सदर एक पार्टी का कारकुन बन जाएगा तो मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे। 22 साल नैब को हो गए हैं, सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होता रहा है। PTI की टोपी उतारे, सदर की टोपी पहने, फिर आपको इल्म होगा कि इस मुल्क में नैब करती क्या रही है। जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, इस इदारे को खत्म किया जाए। जब तक ये रहेगा ये तमाशे लगे रहेंगे, हमारे केस चलाते रहे, लेकिन इस इदारे को खत्म करें। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने अपोजिशन से तमाम प्रोटेक्शन विड्रॉ कर ली। पहले भी बहुत सी साजिशें इधर उधर से उनके खिलाफ हुई हैं, जिसका कभी कोई सबूत नहीं आया। अल्लाह करे ये भी उसी किस्म की साजिश हो। हमें उनसे हमदर्दी भी है। राना सनाउल्लाह साहब उन पर हीरोइन नहीं डालेंगे, हिफाजत वो करेंगे। ना कोई LNG खरीदी गई, ना कोयला खरीदा गया, न तेल का बंदोबस्त किया गया। और आज कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि इजाफी यूनिट 50 और 60 रुपए का बनता है। ना आवाम पर ये बोझ डाला जा सकता है, न मुल्क की मईशत में बोझ डाला जा सका है। हम इस मामले को कम से कम लोड शेडिंग के साथ मैनेज करेंगे। और PTI के रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि साइफर और साजिश का नतीजा NRO-2 था जो मिल गया। उन्होंने मजीद कहा कि डॉलर 212 तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान को मौजूदा बुहरान से निकालने के लिए फौरी इंतखाबात करवाना जरूरी है। साइफर, नवाजिश, साजिश और मुदाखलत, उसका नतीजा था ग्रैंड NRO-2 जो मिल गया। NRO की वजह से एक एक केस सामने रख के एक एक सेक्शन तैयार किया गया है। वो सारे केसेस खत्म होने वाले हैं और जब वो खत्म हो जाएंगे 1200 अरब है, ये पैसे आपने देने हैं। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने से पहले कहती थी कि हम इतने तजर्बाकार हैं कि आपको सस्ता करके सारा कुछ बता देंगे। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा था कि 67 रुपए लीटर हम पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। 60 रुपए इन्होंने बढ़ा दी है और खबर ये है कि अगले 7-8 दिन में और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। 212 तक डॉलर पहुंच चुका है और उसके साथ ही महंगाई का अभी महंगाई आई है। उसके बाद जो सेकंड फेज आ रहा है 15 दिन के अंदर अंदर, वो तबाही है। पाकिस्तान जिस बुरान में गिर गया है उसमें से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है कि इमरान खान से खौफजदा होना छोड़ दें, जो डर रहे हैं उससे इलेक्शन कराओ। और अब आपको ये बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान सिर्फ तकरीरों तक महदूद हैं। जिस दिन इंतशार की तैयारी की उसी दिन से इलाज शुरू कर देंगे। कहते हैं कि फसाद की इजाज़त किसी को नहीं है। मुआशी मुश्किलात साबिक हुकूमत की पैदा करदा हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन खान साहब रुकावटें डाल रहे हैं। एहतिजाज हक, इंतशार की इजाजत नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हुकूमती पॉलिसी बता दी। कहते हैं इमरान खान की अपील पर जितने लोग निकले लोगों ने देख लिया, खान साहब सिर्फ तकरीरें ही कर रहे हैं। इमरान खान जो है वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, ये एहतजाज की तैयारी नहीं कर रहे। जिस दिन ये तैयारी शुरू करेंगे हम उसी दिन से इनका इलाज शुरू करेंगे और इनको बिल्कुल वो एहतजाज जो फितने और फसाद पे मबनी हो, जिस तरह से ये पहले करना चाहते थे, वो इनको बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वजीर दाखिला ने माशी मुश्किलात का जिम्मेदार भी साबिक हुकूमत को करार दिया। इस वक्त इमरान खान जो जिस किस्म की हरकतें, कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज और कभी कहता है कि इस मुल्क के ऊपर जो है वो एटम बम गिर जाए, सारा कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि ऐसे हालात पैदा करे ताकि हुकूमत जो है वो यकसुई के साथ जो है वो काम ना कर सके। इसका जो है वो शाफी इलाज करेंगे। लीगी रहनुमा ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अदारों में तो हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आए हैं, नैब में वो रिफॉर्म्स लेके आए हैं जो अदालतों का हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि बेल का राइट दें, ये जो अपना 90 दिन का रिमांड है, ये काला कानून है, इसको कम करें। राना सनाउल्लाह ने वजाहत की कि पंजाब में कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। हमजा शहबाज मुंतखब वजीर आला है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है जिससे अपोजिशन को रोका नहीं जा सकता। मवेशी मंडी की रौनकें दिखाएंगे इसी बुलेटिन में।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का मामला, साबका अहलिया बुशरा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से फैसले की कॉपी हासिल कर ली है। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। साबका अहलिया ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की कॉपी हासिल कर ली। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा अदालत पहुंच गई। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का ये मामला है। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। साबिका अहलिया ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की कॉपी हासिल कर ली है। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया अदालत पहुंच गई। और अब आपको बताएं कि लाहौर में 5 साला बच्चे के अगवा में मुलव्विस सौतेली नानी ने दौरान तफ्तीश सब कुछ उगल दिया है। पुरानी मोहब्बत की कहानी पैसे की लालच में परवान चढ़ी और 10 करोड़ का तावान मांगकर अपने इख्तिताम को पहुंची। मुल्जिमा महविश ने मजीद क्या इंकशाफात किए हैं, बता रहे हैं उमर याकूब अपनी रिपोर्ट में। दौलत का लालच या पुरानी मोहब्बत का खुमार, सुंदर के इलाके से अगवा होने वाला 5 साला अरीज बाजियाब हुआ तो पता चला कि अगवा का सारा मंसूबा 25 साला सौतेली नानी महविश ने बनाया था। मेरा दोस्त था तो मैं हर बात उसके साथ शेयर करती थी, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसके घर गए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, हर बात उसके साथ शेयर करती थी तो उसको पता था सारा। पहले 10 करोड़ मांगा था, बाद में उन्होंने 1.5 करोड़ में बात हुई थी। सौतेली नानी निकली बड़ी सियानी, दौलत के लालच में 60 साला शख्स से शादी तो कर ली, लेकिन शादी से पहले का मुल्जिम शहबाज से ताल्लुक हल्की आंच पर पकती मोहब्बत की तरह परवान चढ़ता रहा। अगर शहबाज का नंबर बन जा रहा होता था, कभी बात नहीं होती थी, तो शहबाज का छोटा जो भाई है उसके नंबर पे फोन करके पूछ लेती थी। शहबाज रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल था और महविश उसकी सहूलतकार बन गई। अपने शोहर की बेटी के घर की सारी मालूमात शहबाज को दी ताकि बड़ा तावान मिले और दोनों बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएं। ये बज़िद थी कि इन लोगों से 5 करोड़ रुपए से 1 रुपया कम तावान नहीं लेना। उसको ये इल्म था कि ये 5 करोड़ तक तो इजीली इकट्ठा हो जाएगा और वो तावान की सूरत में लिया जा सकता है। मुल्जिमा महविश और शहबाज का टेलीफोनिक राब्ता उनको तावान तो ना दिलवा सका, लेकिन उससे महविश पकड़ी गई। मुल्जिम शहबाज और उसके साथी का ठिकाना मिला, जहां पुलिस मुकाबले में वो अपने अंजाम को पहुंच गए। कैमरामैन हसन महमूद के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। लाहौर के बड़े जच्चा बच्चा अस्पताल पर काम रुक गया। महकमा सेहत की जानिब से महकमा खजाना में लिखे गए खत में इंकशाफ हुआ है कि 600 बिस्तरों के अस्पताल को फंड्स नहीं मिले। तिब्बी आलात और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए दरकार है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, क्या है ये तमाम तर मामला? देखिए, महकमा सेहत पंजाब ने महकमा खजाना को खत लिखा है जिसके अंदर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि साबिक हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था लाहौर में सर गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का, जो कि 600 बिस्तरों पर एक बड़ा अस्पताल बन रहा था, उसके फंड्स जो है वो अब तक जारी नहीं हो सके, जिसकी वजह से वहाँ पर काम रुक दिया है। महकमा सेहत ने जो खत लिखा है उसमें कहा गया है कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बार बार मंसूबे के PC1 पर एतराज लगा रहा है और 30 जून तक अगर इसके फंड्स ना हुए तो मुख्तस बजट जो है, जो कि तकरीबन 2 अरब से जायद का है, वो वापस चला जाएगा और उसके बाद उनको खर्चा है कि इस मंसूबे पर काम रुक जाएगा। हमने वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हम साबिक हुकूमत के मंसूबों को नहीं रोकेंगे और इनको फंड जारी करने के लिए वज़ीर आला पंजाब से जल्द मंजूरी लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। और यहाँ कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि नई चमचमाती एयर कंडीशन बसें शहर की सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, सिंध हुकूमत की पीपल्स बस सर्विस शहर के 7 मुख्तलिफ रास्तों पर दस्तयाब होगी। बसों की कितनी तादाद है और इनका किराया कितना है, ये जानते हैं साथी एंकर फवाद जैदी से। जी हाँ, सिंध हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस की 120 बसें शहर के मुख्तलिफ 7 रूट्स पर सफर की जदीद और सस्ती सहूलियात फराहम करेंगी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये रूट्स कौन कौन से होंगे। ये बस सर्विस शहरियों को मॉडल कॉलोनी से टावर, नागन चौरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल, नागन चौरंगी से ही सिंगर चौरंगी, मौसमियात से डॉकयार्ड, सुरजानी से साइट एरिया और औरंगी से सिंगर चौरंगी और मौसमियात से बल्दिया के दरमियान चलाई जाएंगी।
इफ्तिताह के मौके पर पहली बस मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएगी। इन बसों में 80 अफराद सफर कर सकते हैं, जबकि कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा किराया इस बस का 60 रुपए रखा गया है। ग्रीन लाइन के बाद पीपल्स बस सर्विस कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगी। और ईद कुर्बान की आमद है। फैसलाबाद में सफेद रंग के बछड़ों की धूम मची हुई है। व्हाइट ब्यूटी पर अब्दुल अहद की रिपोर्ट। मोटी आंखें, गोरी रंगत और मस्तानी चाल, कहते हैं हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है। फैसलाबाद के शिखुपुरा रोड पर बने फार्म हाउस में सफेद बछड़ों की खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। इनको टोटली ऑर्गेनिक फूड हमने पाला है, कोई इनको कमर्शियल फीड या लोग आजकल वो स्टीरॉइड वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका वज़न गेन करना मकसद नहीं है, इनको खूबसूरत बनाना और इनको अच्छे तरीके से कुर्बानी के लिए तैयार करना मकसद है। इस मुनफरिद फार्म पर बछड़े ही नहीं, सब बकरे भी सफेद हैं, जिन्हें बड़ी मेहनत से पाला गया है। चांदी जैसे बछड़ों और बकरों की कीमत भी लाखों में है। वाकई शौक का कोई मोल नहीं, तभी तो ये खूबसूरत 6 फीट ऊंचे सफेद नुकरे रोजाना की 35 किलो खुराक खा जाते हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। और जनाब, नीले रंग का दरिया में तैरती ट्राउट मछली, और इस मछली से लुत्फ अंदोज होता अमरीकी डैनियल। ये यूरोप नहीं बल्कि गिलगित की वादिय फिंडर है। तो चलिए फैसल करीम के साथ फुल ऑफ वंडर वादिय फिंडर। Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my sword and shield. फिरोजी रंग का पानी और पानी के अंदर तैरती सुनहरी मछलियां, लकड़ी के कदीम पुल जिनके पार छोटे छोटे खेत हैं, जगह जगह झीलें हैं और झील किनारे परदेसी धुनें बिखेरता डैनियल है। सर, ये पूरा एरिया वादी फंडर कहलाता है। ये अपनी खूबसूरती और स्पेशली जो इसका एक व्यू है, ऊपर से जब लोग इसको तस्वीरों में देखते हैं या वीडियो में देखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये कोई हाथ से पेंटिंग किया हुआ है। जब लोग यहाँ पे आते हैं वो दंग रह जाते हैं। फंडर के फजाई मनाजिर तो आपने देख लिए, लेकिन जब आप नीचे आए तो ये उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ का व्यू पॉइंट, यहाँ की फंडर लेक और फंडर लेक में तैरती हुई ट्राउट, सब के सब लाजवाब हैं। यहाँ की खूबसूरती के सिर्फ मुकामी सयाह ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार से आए अमरीकी हिच हाइकर डैनियल भी मोतरफ हैं। Assalamu alaikum. My name is Daniel Mackler. I'm from the USA, from New York City. They invite me to their homes. I've had yogurt, homemade yogurt in people's homes, fresh cooked trout in people's homes, tea, eggs, so many different things. गिलगित की वादिये फंडर सयाहों को दोनों बाहें खोले दावते नजारा दे रही है। सैयद फैसल करीम, समा, वादिये फंडर, गिलगित। पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद।